रहता है, और जब वो भात खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो वो हर समय उनके साथ रहता है। तो यहाँ पर सत्यराजीत जी कहते हैं कि जब वो कुत्ता उनके साथ खेल रहा होता है तो उसको अपने उसके पीछे पीछे दौड़ना होता है। ये उनका एक सीन था, लेकिन उनके क्योंकि ये सीन थोड़ा लंबा था तो उसको नहीं कर पाए, और पैसे भी इनके पास ख़त्म हो गए, तो ये वापस चले गए। अगले 6 महीने बाद जब पुनः ये सीन करने के लिए वहाँ उस गांव पहुँचे, तो वहाँ उनको मालूम चला कि वो भूलो नाम का जो कुत्ता था वो मर चुका है। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ। फिर जानकारी करने पर उनको पता चला कि गांव में ही किसी सज्जन के पास एक कुत्ता है जिसकी दुम उसी भूलों की जैसी सफ़ेद है, लेकिन वो पालतू नहीं है, वो समझदार नहीं है। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद और संघर्ष करने के बाद में उनको वो सीन वहाँ पर करना पड़ा। ये करें कि हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया कि हम उस संघर्ष को भुला नहीं पाए, उस कुत्ते के सीन को वहाँ करने के लिए। तो ये इस प्रकार का उनको कष्ट वहाँ पर झेलना पड़ा। यदि आज की स्थिति होती तो शायद, चूँकि अभी नई तकनीक ये आज आ गई हैं, उस समय इस प्रकार की तकनीकें नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने ये कार्य पूरा किया। चौथा बिंदु यहाँ आता है श्रीनिवास मिठाई वाला। मिठाई वाले के विषय में यह कहते हैं कि दुर्गा और अप्पू ये मिठाई वाले को देख करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये मिठाई तो खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ में जो आगे एक बनर्जी का जो घर है, क्योंकि वो बनर्जी के घर तक वो दौड़ते हैं और उनको बनर्जी के द्वारा मिठाई खरीदना ही अच्छा लगता है, और उसी में वो खुश होते हैं। क्योंकि दुर्गा और अप्पू ये गरीब होते हैं और बनर्जी अमीर होता है, तो उनको अमीर को द्वारा मिठाई खरीदते हुए जानना यही उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मिठाई वाला भी जब अगले जिनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए सीन को पहले ही बीच में रोक दिया गया, और जब दोबारा वहाँ गए तो उस समय मिठाई वाले की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो अब क्या करें, सीन इनको करना ज़रूरी था फिल्म के लिए। फिर एक व्यक्ति की पहचान हुई जिसका शरीर श्रीनिवास जैसे मिलता जुलता था, चेहरा तो नहीं था लेकिन श्रीनिवास जैसा मिलता जुलता था, और अंत में उसी के सहयोग से उन्होंने वो सीन पूरा किया। तो कोई भी दर्शक ये नहीं देख पाता है, तो ये कहते हैं कि सुबीर बनर्जी के घर पे अंदर जाता हुआ जो सदस्य आता है मिठाई वाला, वो दूसरा होता है, जबकि चेहरा पहले वाले श्रीनिवास का दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपना ये श्रीनिवास मिठाई वाला सीन भी पूरा कर लिया। पांचवा दृश्य आता है यहाँ पर वर्षा का दृश्य। चूँकि उस समय बारिश करने के लिए कोई उपकरण नहीं थे, आज तो अनेक प्रकार के उपकरण हैं, आर्टिफिशियल बरसात भी की जा सकती है, लेकिन उस समय वर्षा करने के लिए कुछ भी साधन नहीं थे, केवल आसमानी बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो यह कह रहे हैं कि हम उस पालसेट गांव में अनेकों कई घंटों आसमान को निहारते हुए और वहाँ बैठे रहते थे। कोई आसमान में बादल आता तो हम खुशी से लहर उठते, लेकिन वो बादल बिना बरसे ही चला जाता था। फिर कह रहे हैं कि अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि तेज बादल आए और तेज गति से बारिश होना शुरू हुई और हमारा वो सीन पूरा हो गया। तो कह रहे हैं कि देखिए हमने बरसात के ऊपर भी जो सीन किए, तो वो केवल प्राकृतिक रूप से होने वाली वर्षा के माध्यम से ही हमने वो सीन पूरे किए। तो ये कठिनाइयाँ भी उनको वहाँ पर देखने को मिली। एक यहाँ पर आ रहे हैं कि सुबोधदा, जो बोडोल गांव में इन्होंने शूटिंग की, वहाँ पर एक सुबोधदा नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई। ये जो व्यक्ति थे बड़े ही विचित्र थे, और ये कहते हैं कि एक प्रकार से ये इनको मानसिक रोग था कि जो भी इनके पास जाता था तो उनको कुछ ना कुछ ये कहते रहते थे, और अपनी ही बातों में केवल उनको उलझा करके रखते थे। इनके बारे में ये कहते हैं कि हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण को शुरू करता था। फुर्सत के समय हमें उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही हमारा सिरदर्द बन गया होता। तो ये उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वो बार बार जब भी उनसे साथ आता था तो वो फुसफुसाते हुए अपने मन में गीत गा करके घूमता रहता था, और हर बार ये कुछ कहता रहता था। और वो कहता था कि वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट।
पक्का पाजी उनके मत में से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, एक था अब्दुल गफ्फार खान। ये उनके अनुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। यानी वो इस प्रकार के लोगों के नाम ले लेकर के वो यही कहा करते थे कि ये हमारे अनुसार ये दुश्मन है। रूजवेल्ट का जिक्र वो करते थे, तो यहाँ रूजवेल्ट का जो पूरा नाम है वो फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट है, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति रहे हैं। दूसरे हैं चर्चिल का नाम यहाँ पर आया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और 1953 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। हिटलर का चर्चा वो करता था, तो जर्मनी के जो तानाशाह चांसलर रहे 1933 से 1945 तक, और नाजी पार्टी के ये लीडर थे हिटलर। अब्दुल गफ्फार खान का जिक्र करते थे, ये पख्तूनों के नेता थे, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाता था। तो इन व्यक्तियों के नाम लेकर के वह व्यक्ति जिसे सुबोधदा के नाम से जानते थे वो इनका नाम ले लेकर के कहा करता था, और उनके अनुसार ही कहते थे कि मेरे अनुसार ये सब पाजी हैं और दुश्मन हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने रिश्तेदार के कहने पर और वो शांत रहा और फिर उनकी ये शूटिंग कार्य पूरा कर पाए। अंतिम बिंदु आता है साउंड रिकॉर्ड करने वाले भूपेन बाबू। कह रहे हैं कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि इनके पास में रिकॉर्ड करने के लिए कोई अलग कमरा नहीं था, तो एक कमरे में जिनके साउंड रिकॉर्डर रखे हुए थे और वहीं पर ही सुबेन जो भूपेन बाबू वो साउंड के लिए वहाँ बैठे रहते थे। तो एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब नहीं आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहीं रह रहा था। तो इस प्रकार से कि बहुत सारी कठिनाइयाँ यहाँ पर लेखक ने लिखी हैं, अपनी याद में बताई हैं कि एक जो पाथेर पांचाली नाम की फिल्म थी उसको बनाने में सत्यजीत राय जी को कितनी कठिनाई हुई। तो ये इस प्रकार की जो पहली एक जो फिल्म थी जो भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाइयाँ प्रदान करने के लिए ये फिल्मकारों में लगातार आगे बढ़ते रहे सत्यजीत राय जी। तो उन्होंने इस फिल्म को बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ महसूस की, उन कठिनाइयों को उन्होंने अपने लेख निबद्ध किया है इस पाठ में अप्पू के साथ 2.5 साल। आशा है इस पाठ का व्याख्यान अभी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इस पाठ को एक बार घर पे जाकर के ज़रूर पढ़ें। इसका लिंक हम आपको शेयर करेंगे। साथ में ही यहाँ पर कुछ लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं। इन लिंक को देख करके आप पाथेर पांचाली फिल्म में जो काश के फूल के दृश्य है, मिठाई वाला है या वर्षा का दृश्य है, उससे संबंधित जो दृश्य हैं वो आप देख करके आनंदित हो सकते हैं। तो वास्तविक जो उस फिल्म के दृश्य हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे दृश्य हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पाठ के होमवर्क ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।